अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज बहुत दिन के बाद मैं यहाँ से सुबह यानी फ़जर के वक़्त से रिकॉर्डिंग मैंने की थी। तो फिर यहाँ पर भई बिल्कुल सहार का वक़्त है। ये देखें कितना अंधेरा-सा है। आजकल तो 6 बजे बिल्कुल अंधेरा होता है और फ़जर की अज़ानें ही हो रही होती हैं। तो आपने अभी सुनी भी होगी अज़ान। तो बस ये देखें कितना मैं उठी तो इस वक़्त ख़ैर बिल्कुल भी नहीं सर्दी थी, ऐसी नहीं लग रही थी। लेकिन अब जो है जहाँ सुबह होने लगती है तो इस टाइम तो कम होती है सर्दी, लेकिन जैसे सुबह होती है तो इतनी हवादार सी ठंडक होती है, शीत लहर जैसे जिसे बोलते हैं, तो वही आजकल हो रही है। तो सुबह के टाइम होती है, ये इस वक़्त नहीं थी। तो फिर जो था मैंने सोचा कि चलिए आज की रिकॉर्डिंग जो है यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैंने बहुत दिन के बाद आज यहाँ से स्टार्ट किया था। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ ली और फिर उसके बाद कुरान पाक लेकर बैठ गई। क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो थोड़ा लेट उठ रहे हैं, क्योंकि अब 9 बजे का स्कूल हो गया है। क सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं तो बस फिर मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जो है मैं 7 बजे उठ जाती हूँ पढ़ने से, क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी बनाना होता है, तो फिर मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने देखा कि आज मुझे भई क्या बनाना है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाओ, डिनर में क्या बनाओ और लंच में क्या बनाओ, तो सबसे प्रॉब्लम तो यही है। तो ख़ैर मैंने आज सोचा कि चलिए कुछ नहीं, आज ये टोस्ट मैं सेंक लेती हूँ। और उसके बाद में जो मेरे यहाँ जो थी बर्थडे थी शाम में, तो ईज़ान की जो पिछले व्लॉग में आपने देखी थी, तो वहाँ से वो कुछ पकौड़ियाँ वग़ैरह आ गई थी, तो मैंने सोचा वो खाई नहीं गई थी शाम में, तो फिर मैंने सोचा चलिए वो भी अपने ब्रेकफ़ास्ट में रख लेती हूँ। तो वही था और सब जो कुछ भी है, बस ये देखें आप, मेरा ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो गया और उसके बाद में फिर मैंने अपने दिन भर के काम स्टार्ट कर दिए। अच्छा, आज आपको बहुत प्यारी-सी रेसिपी मैं देने वाली हूँ। मैं अब रेसिपीज़ बहुत कम ही देती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ख़ास ऐसी रेसिपी होती नहीं है, और जिस दिन होती है तो भई मैं तो बस जो है मैं जिसका समझती हूँ तो वही रेसिपी आज आपको देने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आज बहुत फ़िश की रेसिपी है तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पर ये गाजर का हलवा भी था थोड़ा, तो फिर मैंने वो भी गरम कर लिया, और चलिए आपको रेसिपी देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए फ़िश 1 केजी है मेरे यहाँ आ गई थी। सबसे पहले तो मैंने बिना धोए, अभी धोई नहीं है इसमें, पहले मैंने लेमन इसमें डाल दिया 1 आधा, और फिर उसके बाद में मैंने नमक डालकर थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दिया था इसे, क्योंकि इसका जो ब्लड है और सेंधा-पन जो होता है वो सब इसका जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पर ये इसके मुँह जो होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े से थे, तो वो भी मैंने जो थे खूब अच्छे से धो लिए थे, क्योंकि जब धो लो अच्छे से, वो लगाकर इस तरह से ये देखिए मसल-मसल कर मैंने लगा दिया था कि साफ़ हो जाए। इसकी फ़िलहाल खाल तो ऊपर से वहीं से उतरवा कर लेकर आए थे, तो मैंने अपने देवर से मँगवाई थी, क्योंकि हस्बैंड को फ़ुर्सत नहीं है और बिल्कुल भी, तो इसलिए जो था यहाँ मेरे यहाँ बहुत दूर मिलती है फ़िश, तो फिर मैंने अपने देवर से मंगवा ली थी। तो बस यही है कि अब थोड़ी देर के लिए आधा घंटा तकरीबन धोकर मैं रख दूँगी, फिर बाद में उसे धो लूँगी छुपाकर। फिर यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की, ये देखें मैंने अब धोने जा रही थी तो फिर अब धो लूँगी यहाँ पर, और बड़े साइज़ की प्याज़ मैंने 2 से 3, आपका जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप अपने ले लें। प्याज़ मैंने पीस ली है और उसको भी रख दिया अलग। अब चलिए ये देख लेते हैं मसाले। तो यहाँ पर मैंने फ़िश धोकर रख दी, उसका पानी जब सारा एक्स्ट्रा निकल गया, फिर उसके बाद में अब इसमें मसाले डाले हैं मैंने, वही प्याज़ डाल दी, और 2 चम्मच भर-भर कर मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर डाला है, अपने हिसाब से मसाले डाल लें, और रेड चिली पाउडर डाला है और टर्मरिक पाउडर डाला है, और जो गरम मसाले पिसे हुए होते हैं वो सारे भरकर चम्मच भर मैंने डाल दिए थे, अपने हिसाब से डाल दें। और जो है बस आप आपको इसको इस तरह से सारे जो है मसाले वो सारे इस तरह से लगा लें कि जो सारे पूरे पूरे पीस में मतलब लग जाएं।
तो फिर थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहें तो बंद करके रख दें, नहीं तो मैंने तो इतना टाइम नहीं था तो फिर मैंने फ़ौरन के फ़ौरन जो था वो कढ़ाई रखी और उसमें काफ़ी सारा ऑयल डाल दिया और अब उसमें जो था फ्राई करने लगी थी। तो मैंने पूरे पूरे पीस इस तरह से पहले डाल दिए और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा नीचे मसाले रह गए थे वो भी मैंने फिर इसमें डाल दिए। ये देखें कुछ ये जो हैं ये पीस मैंने जो बड़े वाले जो मुँह के होते हैं वो डाल दिए थे, तो इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने जो था पकाना तो इसी में था, तो फिर मैंने जो था इसी तरह से हल्के-हल्के साइड से लगा-लगा कर इनको जो था इनको भी फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर बहुत हल्के-हल्के हाथ से मसाले की भी भुनाई हो रही है और इस तरह से भी कर रही हूँ कि बस एक हर एक पीस जो है वो टूटे नहीं। तो ये बहुत आसान तरीका है फ़िश बनाने का, क्योंकि मैं अपना-अपना तरीका होता है बनाने का। मैंने आज ये दूसरी स्टाइल में बना रही हूँ। अच्छा, वैसे मैं दूसरे स्टाइल में बनाती थी, लेकिन जो था ये मेरी बाजी इस तरह से बनाती हैं, तो फिर मैंने सोचा आज चलिए उन्हीं की रेसिपी आपको देती हूँ। तो फिर कभी अगर उनके घर गए तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, उनकी रेसिपी बहुत टेस्टी होती है ये। तो इस तरह से हल्के-हल्के से खूब अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, बिल्कुल खुश्क हो जाए पानी और पीस भी ना टूटे, सारे पीस जो है वो तो मालूम है आपको भी कि फ़िश जो है बिल्कुल गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसी तरह से उनको सेको तो बस वो टूटने लगते हैं, तो बहुत हल्के-हल्के हाथ से आपको जो है चलाना है और पलटना है इनको एक साइड से फिर दूसरी साइड से, और उसी तरह से मसाला भी भून लेना है, क्योंकि मसाला कच्चा रह जाएगा तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा और फ़िश भी मज़े की नहीं लगेगी। तो आपकी मेहनत करी कराई बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए बहुत हल्के-हल्के हाथों से सब तरफ से घुमा-घुमा कर मैंने मसाला भी भून लिया और सारे पीस जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं इसमें बहुत आहिस्ता से। ऑयल तो काफ़ी है, अगर चाहें तो आप इसमें से बाद में उतार लें, लेकिन मैंने नहीं उतारा था, क्योंकि जो है फ़िश में ज़्यादा ही ऑयल होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस अब वो हो चुकी थी, बिल्कुल से मसाला भुन गया था, बहुत अच्छे से मज़े से बन गई थी हल्की-हल्की आँच में। और फिर उसके बाद में मैंने हरा धनिया और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया। हरा धनिया तो बहुत टेस्टी लगता है फ़िश में भी और हर चीज़ में अच्छा लगता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी आपकी फ़िश। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है, ये देखें आपको भी देखने में भी अच्छी लग रही है और बहुत टेस्टी बनी थी। और खाने में भी फ़िलहाल बहुत अच्छी थी। जिसने भी खाई तो तारीफ़ की और बहुत टेस्टी थी। इस न जो है रेसिपी को ज़रूर आप अपने घरवालों को बनाकर खिलाएँ, बहुत मज़ेदार सी बनती है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। फ़िलहाल तो मेरे मुँह में पानी अभी भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ये 2-3 दिन पहले बनाई थी। तो आज मैं इसकी रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई रेसिपी दी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज फ़िश की रेसिपी तो मैं ज़रूर ये आपको देखिए दूँगी अभी कि पापा आ गए हैं और आज लाए हैं एग। पापा हर सर्दियों में लाते हैं, पूरी क्रेट ही ले आते हैं। और क्या। ऐसे फ्रिज में लगा दें या डब्बे में लगाएं। अच्छा, पहले तो इन्हें वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद में लगाएंगे। जी। पहले अंडे सारे वॉश कर और लें। लाए हैं वैसे पापा फ़िलहाल है तो समोसे। साफ़, लेकिन भई नहीं। वाइट वाइट वीडियो में तो और अच्छे लग रहे वाइट वाइट। अच्छा, पापा लाए हैं आज समोसे और मूँगफली, मूंगफली। मूँगफली, मूँगफली, मूँगफली। ये चलो अच्छा, आप खाना ये तो हम लोग रात में खाते हैं जब सोते हम टाइम लोग सब लोग। सब लोग फ्री हो जाते हैं काम से, तब हम लोग खाते हैं बैठकर, बिस्तर में बैठकर फिर खाते हैं सब लोग मूँगफली। तो अभी नहीं खाएँगे।